कितने पानी में है, जांचने की घड़ी आ गई है। कितने पानी में है, जांचने की घड़ी आ गई है। जो कुछ भी सीखा अभी तक, उसे आंकने की घड़ी आ गई है। इस मोड़ पर खड़े हैं, इस मोड़ पर खड़े हैं कि अब इम्तहान की घड़ी आ गई है। इसी इम्तहान के साथ आज हम पढ़ेंगे साइंस फिजिक्स सब्जेक्ट्स for class 10 CBSE. Hello everyone, myself Jitendra Kumar. I am here to teach you the subject science physics. It means we are going to study the chapter electricity. This chapter is totally based on the CBSE pattern. All the topics will be covered detailed with explanation. Please like and share it. आज जो कुछ भी बात करेंगे डिटेल में बात करेंगे, इन वन शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे। ये लेटेस्ट CBSE पैटर्न पर होगी। जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा एक डिटेल में पढ़ाई जाएगी विथ एक्सप्लेनेशन कॉन्साइज मैनर में। तो आज इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो फिजिक्स की चैप्टर है। ये कंसेप्चुअल बेस है, इसे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो इट मींस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो पहले बात करेंगे चार्ज होता क्या है, व्हाट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, क्वांटिटी ये एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक, which produces electric and magnetic effect. Electric and magnetic effect, which produces electric and magnetic effect। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल मीन्स वी कैन नॉट चेंज इट। इट है या कहीं कहीं लिखा होता है इट इज ए इंट्रिंसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब इट मीन्स इट कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब इट कैन जनरेट मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि बात करें अगर लेटर सपोज ये चार्ज, मान लीजिए चार्ज है प्लस पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है एट रेस्ट है, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी जीरो है मतलब कि द चार्ज इज एट रेस्ट है। तो ये रेस्ट में है, इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला केस अगर चार्ज एट रेस्ट में हो। दूसरा में मान ले अगर चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज इज मूविंग विथ वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है 2 मीटर, चेंज नहीं हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड करेगा। अगर मान लीजिए लेट अस सपोज द चार्ज इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन। चार्ज इज whose velocity is not constant। इस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मान लीजिए चार्ज है जिसकी वेलोसिटी क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। मतलब विद द टाइम द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज चेंजिंग विद टाइम। यह जैसे कि 1 सेकेंड पर 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पर 4 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पर 5 मीटर पर सेकेंड। इन दिस वे द स्पीड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज changing। It means that the velocity is changing। It means that the charge particle is accelerating। charge particle क्या कर रहा है, accelerate कर रहा है। तो accelerate कर रहा है तो it will produce electric and magnetic field। electric and magnetic field along with radiation।
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, along with radiation, along with radiation, इसके क्या क्या आते जाएंगे, रेडिएशन भी जनरेट होते जाएंगे, इसके साथ रेडिएशन जो चिंगारी बोलते हैं स्पार्किंग होती जाएगी। तो इसलिए यहाँ लिखा गया इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू द फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इज जनरेटेड। अगर किसी के फील्ड में कोई और चार्ज पार्टिकल लाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होती है। तो उतना डीपली नहीं जाना है, और इतना ही बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब थोड़ा सा बात आती है, बात क्या आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट वन होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड वन होता है निगेटिव चार्ज। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड वन इज निगेटिव चार्ज, ठीक, दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज इज डिनोटेड एज प्लस बी, ठीक, एंड निगेटिव चार्ज इज डिनोटेड एज माइनस बी। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये टाइप्स होता है, दो है। तो प्रॉपर्टीज मेनली हम 5 या 6 प्रॉपर्टी, 4 या 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, चार्ज बोले या इलेक्ट्रिक चार्ज बोले, बात एक ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पहली प्रॉपर्टी आती है जो बेसिक लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक। रिपेल मतलब दो टू चार्जेस आर मूविंग apart from one another. Like charges repel one another, repel each other, not one another, repel each other. Like charges repel each other, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर भागते हैं। Like charges means charges of same nature. Like charges means charges of same nature, charges of same nature, मतलब ऐसे चार्ज जिनका नेचर क्या हो, सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो जैसे कि मान लें, लेट अस सपोज बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, ठीक, एंड दे आर ब्रॉट टुगेदर नियरर एंड नियर, तो बोथ चार्जेस विल ट्राई टू गो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स दैट दे आर रिपेलिंग टू ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ले दूसरा मान ले कि एक निगेटिव चार्ज है और दूसरा भी निगेटिव चार्ज है, इन दोनों को भी पास में जब लाने की कोशिश करेंगे तो ये भी दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। इफ वी ट्राई टू ब्रिंग द टू नेगेटिव चार्जेस nearer and near, a repulsive force will be experienced. It means that the both charges will move away from each other, that they are like charges repel each other, they are repelling each other, ठीक। तो चार्जेज ऑफ सेम नेचर, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं, अनलाइक चार्जेस जो होती है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अनलाइक का मतलब कि चार्जेज ऑफ अपोजिट नेचर, चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर, जो अपोजिट नेचर के हो, तो मतलब एक प्लस हो तो दूसरा क्या हो, निगेटिव हो, तो वो अनलाइक चार्जेस ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो व्हेन वी ब्रिंग a positive charge and a negative charge towards each other, they try to attract each other, it means they move towards each other, it means they are attracting towards each other, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं।
द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये दो प्रॉपर्टी, एक बेसिक प्रॉपर्टी जो हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। अब अगली प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज आल्सो डिस्कस इन क्लास 12 बट वी विल प्रिसाइज इट, हम इसे प्रिसाइज मैनर में करेंगे। दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ क्या है? चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ चुका होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वही मास की जगह पर क्या आ गया? चार्ज। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़े थे, मास can neither be created nor destroyed, although it can be transferred from one body to another. In the similar way, उसी वे में चार्ज की कंजर्वेशन की बात करेंगे। चार्ज can neither be created nor destroyed, although it can be transferred from one body to another. तो इसमें लिखा जाता है चार्ज इज कंजर्व, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं चार्ज इज कंजर्व, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में लिखेंगे चार्ज कैन neither be created nor destroyed, ठीक, destroyed, although it can be transferred from one body to another body। कहे कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यद्यपि इस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं? ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक, आगे पढ़ेंगे हाउ द मेटल गेट चार्ज। द मेटल कैन बी गेट चार्ज बाय 3 ways, by friction, induction and conduction, which is detail explained in the class 12. We will study further apart। ठीक, ये कंजर्वेशन। फोर्थ आता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, या चार्ज बोले या इलेक्ट्रिक चार्ज बोले, बात एक ही है। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्या कहता है कि चार्जेस कैन बी एडेड लाइक ए रियल नंबर। चार्जेस कैन बी एडेड लाइक ए रियल नंबर। जैसे कि हम रियल नंबर को ऐड करते हैं, ठीक उसी तरह चार्ज को भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे let us suppose a conductor having positive and negative charges is spherical conductor है आयरन मेटल की। ठीक, आयरन मेटल की कंडक्टर ऐसे है, मान ले 2 चार्ज है, +5 चार्ज है, -7 चार्ज है, +12 चार्ज है और -3 चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? The total charge on spherical conductor, या total charge simply we can write -2q +5q -7q +12q -3q। ठीक, तो taking positive sign together and negative sign together। ठीक, तो -2 -7 -9 -3 -12q plus 5q plus 12q 17q, that will be the total charge on the metallic sphere will be 5q। टोटल चार्ज कितना हो जाएंगे? 5q। ये these are the 4 properties। एक नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो बेसिकली एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो उसको देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, ऐसे तो चार्ज की प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं लेकिन उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास 10 है, 12th में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक,
12th में इसकी वीडियो दी जाएगी, तो उसमें डिस्कस की जाएगी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। फिफ्थ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज बात बराबर है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज ऑफ एन एटम, चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई इज एन एलिमेंट्री चार्ज। चार्ज क्या होता है? ई का मल्टीपल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चार्ज अगर क्यू है तो n प्लस माइनस एन ई हो जाएगा, ठीक। प्लस इज टेकन में प्रोटॉन इज टॉकिंग अबाउट एंड नेगेटिव साइन इज टेकन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज टॉकिंग अबाउट। जब प्रोटॉन की बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्यू क्या है? चार्ज ऑफ एन एटम, चार्ज ऑन एन एटम, ठीक। चार्ज ऑन ऑफ एटम, ठीक। कि एटम पर कितना चार्ज है? एन क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब कॉम्बिनेशन नंबर कंटेनिंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर। जीरो इज नोन एज इंटीजर। तो ये इंटीजर्स है। इंटीजर में बोले प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। और ई क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज। ई क्या है? एलिमेंट्री चार्ज है, ठीक। ई एलिमेंट्री चार्ज है। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये न्यूमेरिकल में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब बेसिकली क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले या चार्ज ऑन एटम पूछ ले, वैल्यू आपको ये याद रखनी पड़ती है। हम न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं कैसे होता है। तो लेट अस सी, यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। तो पहले क्वेश्चन यहाँ करेंगे, तीनों की सॉल्यूशन यही। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। करें कि इसमें बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक। जिसमें 1 कूलम ऑफ चार्ज है, 1 कूलम ऑफ चार्ज है। अगर सॉल्यूशन 1 देखें, सॉल्यूशन 1, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूटिंग क्यू की वैल्यू दिया है 1 कूलम। क्यू की वैल्यू क्या दिया है? 1 कूलम, ठीक। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, मतलब एक की वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक। और ई की वैल्यू हमें मालूम है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एन ई। क्या लिखेंगे? एन ई। प्लस माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे, अंडरस्टूड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। तो एन की वैल्यू जो हो जाएगी Q डिवाइडेड बाई ई। Q डिवाइडेड बाई ई। Q की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19, ठीक। ये नीचे 19 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं, आप ये पॉइंट हटाएंगे तो 10/16 हो जाएगा एंड इंटू 10 रेज टू द पावर 19। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.625 10 रेज टू द पावर 19 आएगा, ठीक। फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक 10 इसको दे दे तो 6.25 10 रेज टू द पावर 80 इलेक्ट्रॉन्स। 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा? 80। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकेंड में क्या है? कोई सॉल्यूशन सेकेंड में क्या करा है? इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, चार्ज दे दिया है, Q की वैल्यू, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर की बात किया तो n की बात किया, तो चार्ज कितना दिया? Q इज इक्वल टू 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है n। E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। E की वैल्यू, तो
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दिया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पूछा है। लेकिन क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा और बढ़ेगा, ये Q इज इक्वल टू करंट का सवाल है। इसमें कैलकुलेट कहीं कहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन विच करंट इज फ्लोइंग 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड। तो उस तरह से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया तो Q बराबर क्या लिखेंगे? NE, यहाँ से N की वैल्यू जो आ जाएगी तो Q डिवाइडेड बाई E, और Q कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 और डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1। एक इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। और थर्ड में जो पूछा हुआ है कि न्यूट्रल बॉडी है, क्या है? न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी में से क्या किया जा रहा है? 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं। जब भी रिमूव करते हैं तो न्यूट्रल बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आती है, ठीक है। तो Q नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉल्यूशन 3 का कितना हो जाएगा? 10 के पावर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया है? 10 रेज टू द पावर 6 दिया हुआ है, ठीक। चार्ज पूछा है, E की वैल्यू हमें मालूम है 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। अब Q इज इक्वल टू कितना होता है? N इंटू E, N की वैल्यू 10 रेज टू द पावर 6 है, इंटू 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? पावर दे सेम पावर गेट्स एडेड, माइनस 19 प्लस 6 माइनस 30, द चार्ज विल बी 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 30 कूलम। ये चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल बॉडी पर, क्योंकि 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन रिमूव्ड, ठीक। तो इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद करंट टॉपिक आएगी। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी जानेंगे। जैसे कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट क्या होती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो करती है। वाटर आल्सो फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक। तो उसी तरह चार्ज भी क्या करते? फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल determines the direction of flow of electric current, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन को बताता है कि इन विच डायरेक्शन द करंट इज फ्लोइंग, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो ये क्या बताता है? इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जनरली जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दूसरी पॉइंट याद रखेंगे, चार्जेस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्जेस जो होते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करते हैं, ठीक। लोअर पोटेंशियल, ठीक। बाय कन्वेंशनली पोटेंशियल होगा। कन्वेंशनली ये क्या दिखाया जा रहा है? जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हायर पोटेंशियल होते हैं, जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो किस में होते हैं? लोअर पोटेंशियल पर। अगर लेटर सपोज करें कि मान ली कि ये निगेटिव चार्ज है, ये स्फीयर है, और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है? पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। इन दोनों को अगर हम इस तरह ज्वाइन कर दें तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। आइए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल पर होगा,
ठीक, पॉजिटिव चार्ज एट हायर पोटेंशियल एंड निगेटिव चार्ज एट लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल पर होगा, लोअर पोटेंशियल। ठीक, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो याद रखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल का होता है और निगेटिव चार्ज जो होता है लोअर पोटेंशियल का होता है। हम सिंपली बात करते हैं कि करंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की होती है। अगर पोटेंशियल की टर्म में बोले द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। उतना डीपली नहीं जाने की जरूरत है, याद रखेंगे पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, ये बात में बात हो गई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका सिग्निफिकेंस है, होता क्या है, ये सिग्निफिकेंस दिया बताया गया। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लीजिए कि ये चार्ज कोई भी चार्ज पार्टिकल है, देखिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे कि ये होता क्या है पहले देख ले। वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ये पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज the work done in bringing unit positive charge from infinity to that point, from infinity to that point, ठीक, ये याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर क्या है कि अगर इंफिनिटी मतलब वो चार्ज पार्टिकल हमसे बहुत दूर है, हम पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तो देख नहीं सकते हैं, तो वी कैन एज्यूम दिस डिस्टेंस एज इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी से चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन किया जाए उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, तो इसको लिखा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है तो ये कितना होगा, W डिवाइडेड बाय Q। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया गया है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी। और इसकी जो एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट इसका जूल होता है। ठीक, जूल। अब क्यू का यूनिट होता है कूलम, CLOMB, इसी को बोलते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम को ही क्या बोलेंगे, वोल्ट। ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात आती है, लेट अस सपोज, मान ले अगर W इज इक्वल टू 1 जूल हो और Q इज इक्वल टू 1 कूलम हो, तो इसमें रखने पर V इज इक्वल टू W बाई Q है, इसमें रखेंगे तो 1 जूल, ठीक, डिवाइडेड बाई 1 कूलम, तो ये कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से पूछा जाता है डिफाइन 1 वोल्ट, ये डेफिनेशन कभी कभी CBSE में पूछ दी जाती है, याद रखेंगे। When 1 joule of work is done in bringing a
यूनिट पॉजिटिव चार्ज या 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इज नोन एज 1 वोल्ट। तो इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, ध्यान दीजिए। 1 वोल्ट होता क्या है, ठीक। तो 1 वोल्ट या हेडिंग देंगे 1 वोल्ट, 1 वोल्ट या यूनिट वोल्ट भी बात करते हैं, यूनिट वोल्ट भी कभी कभी बोल देते हैं, यूनिट वोल्ट मतलब 1 वोल्ट। तो when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, take charge from infinity to a point, from infinity to a point, it is said to be 1 volt, it is said to be 1 volt। इसे हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। अगर इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर 1 कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में 1 जूल ऑफ वर्क किया जाए तो उसी को बोलेंगे 1 वोल्ट। तो ये कभी कभी नॉर्मल छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ती है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चुका, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V से डिनोट करते हैं, डेल्टा V, ठीक। चेंज है 2 क्वांटिटी के। तो इसमें क्या करते हैं, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जो वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। जैसे कि वर्क डन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points, A and B, 2 points A and B is defined as the work done in bringing a unit positive charge, from point A to B, from one point to another point भी बोल सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट डिफाइन कर दिया गया। तो मान लीजिए from point A to पॉइंट बी, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट बी, समझ में आया। तो वर्क डन जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V, तो पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B, हायर से लोअर पोटेंशियल है तो A से B, उसलिए A ग्रेटर है, इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ गया, VA माइनस VB, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में लिया जा रहा है। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, स्केलर पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होगी, इट विल बी द स्केलर क्वांटिटी। SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट, ठीक। तो SI यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम्ब, इसी को बोलेंगे वोल्ट, ठीक। लेकिन यहाँ जब 1 वोल्ट डिफाइन करेंगे तो 1 वोल्ट अगर यूनिट वोल्ट पूछा जाए सीबीएसई में तो किसी एक पर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज
a 1 joule of if 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb of charge from one point to another, it is said to be 1 volt। तो ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये आता है if 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb of charge from one point to another, it's said to be 1 volt। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब इसको फॉर्मूले पर दो न्यूमेरिकल के जरिए इसको समझेंगे कि कैसे यूज होता है। हाँ, तो यहाँ दो क्वेश्चन दिए हुए हैं बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। इस क्वेश्चन के जरिए हम समझते हैं कि तो क्या होता है, कैसे फार्मूला यूज करते हैं। लिखा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन, वर्क डन इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन की बात की जा रही है। टू ईच कूलाम मतलब क्यू की वैल्यू 1 कूलाम है, ठीक। अब चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो सॉल्यूशन 1 करेंगे। तो सॉल्यूशन 1 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, वर्क डन पूछा हुआ है, ठीक। ईच कूलाम बोला तो क्यू की वैल्यू 1 कूलाम, पोटेंशियल बोल दिया 6 वोल्ट, ठीक। तो हम पढ़ते हैं V इज इक्वल टू क्या पढ़े, W डिवाइडेड बाय Q। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इंटू Q। अब V की वैल्यू कितना है, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, Q की वैल्यू 1 है, तो ये 6 जूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6 जूल, क्योंकि वर्क डन क्या हो गया, जूल। वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन, मतलब W पूछा गया है। क्या पूछा गया है, W पूछा गया है। इन मूविंग ए चार्ज कितना है, 4 कूलाम है, ठीक। 4 कूलाम की चार्ज को फ्लो मूव कराया जा रहा है फ्रॉम ए पॉइंट 8 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट 230 वोल्ट। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ मान लेंगे कि V1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, V1 220 वोल्ट, ठीक। अब V2 की वैल्यू जो है 230 वोल्ट। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। उस डेफिनेशन में हमने माना था कि A हायर पोटेंशियल पर है, B लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ तक कितना आ जाएगा, तो 230 माइनस 220 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट डेल्टा V की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 वोल्ट आ जाएगी, ठीक। और डेल्टा V के बारे में हम पढ़े थे, डेल्टा V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। यहाँ से W की जो वैल्यू आएगी डेल्टा V इंटू Q, ठीक। तो ये कितना होगा, 10 इंटू Q इज इक्वल टू 4 कूलाम। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू 40 जूल। तो ये कितना आ जाएगा, 40 जूल। इस तरह CBSE में एक तो सवाल कभी कभार पूछ दिए जाते हैं न्यूमेरिकल बेस ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूले, ठीक। तो अभी तक हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो वोल्ट मीटर है वो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जो वोल्ट मीटर है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब टू द पॉइंट आते हैं नाउ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ये देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो इसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट या सिंपल स्मॉल आई या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of electric charge। कौन सी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। the rate of flow of electric charge through a conductor। ये कहीं कहीं लिखा जाता है through the cross section of a conductor, कुछ भी लिख सकते हैं। through a conductor अंडरस्टूड है।
रेट बोले मतलब टाइम की बात की जा रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज इज गोइंग टू फ्लो, ठीक। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू या थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड, थ्रू ए कंडक्टर इज called an electric current, and electric current तो कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो उसकी रेट को, रेट मतलब दर को, उस क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अगर मान ले या इसी को डिफाइन किया जाता है, दूसरी डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ electric charge, the amount of electric charge flowing through a conductor, flowing through a conductor in 1 second is called an electric current, is called an electric current, ठीक है। मतलब किसी भी कंडक्टर में एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हो, एक किसी भी कंडक्टर में, लेट अस सपोज दैट दिस इज ए कंडक्टर and the amount of charge, some charge is going to flow in this conductor, एक सेकेंड में, in 1 second the amount of charge which is going to flow in this conductor, that is said to be electric current, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट या फार्मूला हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट की ये डेफिनेशन आ गई, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, चार्ज को हमने मान लिया Q और टाइम को मान लिया T, तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q बाई T। इसको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, I इक्वल टू, ठीक। चार्ज कूलम में है, T क्या है सेकेंड में है, यूनिट का ध्यान देंगे, ठीक। तो चार्ज ये है कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। और एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की, जो एसआई यूनिट होगा, तो एसआई यूनिट क्या होगा, चार्ज की एसआई यूनिट होता है कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड, ये शॉर्ट फॉर्म में कूलम पर सेकेंड को ही बोलते हैं एम्पियर, क्या बोलते हैं, एम्पियर। ये स्मॉल ए से स्टार्ट होगा, नाम साइंटिस्ट का है लेकिन यूनिट की बात करेंगे तो स्मॉल ए से स्टार्ट करेंगे, या इसी को सिंपल भाषा में लिख देते हैं ए, क्या लिख सकते हैं, ए ओ आर कर ए, या तो कैपिटल ए लिखे ना तो एम्पियर पूरा लिखे हैं। तो ये हो गया एसआई यूनिट। अब ध्यान देंगे, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर Q की वैल्यू 1 कूलम हो और टाइम 1 सेकेंड हो, तो ये कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर, ये कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर, ठीक। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है, डिफाइन यूनिट एम्पियर या 1 एम्पियर। जैसे हम 1 वोल्ट की बात की है, वैसे ही हम किसकी बात करेंगे, 1 एम्पियर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 1 एम्पियर की। ध्यान दीजिए, तो अगर किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो, किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक करंट होगा 1 एम्पियर होगा। तो यहाँ हेडिंग देंगे यूनिट एम्पियर, यूनिट एम्पियर, यूनिट एम्पियर, या सिंपल बोले तो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, when 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 कूलम ऑफ चार्ज
ठीक, when 1 coulomb of charge flows through a conductor, flows through when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, the electric current is said to be the electric current is said to be 1 एम्पियर या यूनिट एम्पियर। याद रखेंगे, जब किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो, 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक करंट होगा 1 एम्पियर कहेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक, अब इसको मेजर किससे करते हैं? एमीटर से। यहाँ एक ए हेडिंग आती है, एमीटर क्या होता है? एमीटर, ये आगे चल के इसकी बात करेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक, द एमीटर an instrument used to divide an instrument used to measure the amount of electric current, an instrument used to measure amount of electric current, मतलब कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अमाउंट ऑफ, या यूज टू मेजर द करंट ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, यूज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये था करंट के बारे में। ठीक, इस पर एक आध दो न्यूमेरिकल देखेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं। तो न्यूमेरिकल से पहले एक बार इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर या इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इसके बाद न्यूमेरिकल पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो यहाँ लिखेंगे द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम positive terminal of a cell या or a battery to negative terminal, या तो ये लिख सकते हैं। ठीक, अब कोई भी सर्किट है, ये टर्मिनल की बात करते हैं। जैसे कि बैटरी होती है, तो बैटरी में जो ये बड़ी वाली टर्मिनल सिंबल है, इट इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द बैटरी। ये बैटरी है नहीं, ये सिंबल है बैटरी को रिप्रेजेंट करने का। ये एक सेल है। द कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी इज नोन एज सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी इज नोन एज सेल, नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। I'm sorry for that. Combination of cell is known as battery. तो ये जो निगेटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव, छोटे वाले को निगेटिव लेते हैं, बड़े वाले को पॉजिटिव लेते हैं, और इसको एक सर्किट बना दे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वायर ऐड कर दे, यहाँ पर की लगा दे। ठीक, यहाँ पर की, तो करंट कहाँ से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी और निगेटिव टर्मिनल में चली जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। या डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपको एक ही लाइन में हम लिखना चाहे तो एक लाइन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ध्यान दीजिए, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ current
current is taken, the conventional direction of current is taken to be direction of flow of positive charge, ठीक, and opposite to direction of flow of electrons, negative charge, and opposite to direction of flow of negative charge, ठीक, मतलब पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज, जिस तरह पॉजिटिव चार्ज फ्लो करती है, और निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, ठीक। तो कभी कभी बात आती है कि जो मेटल्स, एक सवाल पूछा हुआ है, तो वाई द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द ग्लास इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स में होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन मेटल्स द करेंट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, करंट होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं, और ग्लास में फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण वो बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या आती है कि कंडक्टर में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो उस पर जो टोटल चार्ज होगी वो जीरो होगा। नहीं, आई एम सॉरी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन ए कंडक्टर। कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दोनों इक्वल होने के कारण तो टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। तो टोटल चार्ज कंडक्टर में क्या होता है, जीरो। और कंडक्टर मेटल्स में करंट क्यों फ्लो होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्लास में क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब बात करेंगे न्यूमेरिकल की। तो here is two question which is based on the electric current on the formula I is equal to Q by T and Q is equal to NA। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कैसे करते हैं। तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू हैव टू remember the SI units of the physical quantity which had been used in the formula। क्वेश्चन करने से पहले SI यूनिट का ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि आसान सवाल होता है, जल्दीबाजी में हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, गलती हो जाती है। तो SI यूनिट का कहीं गुलाम लिखा होगा, कहीं मिली गुलाम लिखा होगा, कहीं किलो गुलाम, कहीं टाइम की जगह पर आवर लिख दिए, कहीं मिनट लिख दिए, तो ये ऐसे सवाल थोड़ा टफ हो जाते हैं। तो SI यूनिट का ध्यान रखेंगे। तो एक करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर होती है SI यूनिट में है, फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन फॉर 2 मिनट्स। करें कि किसी भी कंडक्टर में 2 मिनट तक 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो बताना है कि अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो उस कंडक्टर में कितने चार्ज पास हो, इसको फिगर के थ्रू घुमा कर भी फिगर बना देगा। दो टाइम 10 एम्पियर की करंट दिखा देंगे और टाइम 2 मिनट देंगे, बताना है कि अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे मान लीजिए कि इसी को ऐसे सवाल को ऐसे कर दे, ये थोड़ा सा फिगर ऐसे बना दे, ठीक, और इससे यहाँ से एक ये वायर लगा दे ऐसे, ठीक, और यहाँ से करंट आई, यहाँ से इंटर की आई, और यहाँ से करंट आई हुआ, ये दे दिया 10 एम्पियर, आगे बोल दिया कि टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट तक ये करंट फ्लो करती गई वायर में, ठीक। तो बताना है कि चार्ज कितना होगा। तो ये 2 मिनट है, तो इसको सेकेंड में करेंगे, 2 × 60, तो ये कितना हो जाएगा 120 सेकेंड, ठीक, 120 सेकेंड। आई इज इक्वल टू हम पढ़े थे Q डिवाइडेड बाई T, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू I × T। आई की वैल्यू कितना है 10 एम्पियर है, ठीक, और T की वैल्यू 120 है, तो ये कितना आ जाएगा 1200 कूलम आ जाएगा, 1200 कूलम। ये बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो CBSE 1-2 बार से पूछ लेते हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट हो गया सॉल्यूशन 1।
क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, दूसरे में सॉल्यूशन 2 में बात करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 2। तो इसमें क्या करें, करेंट ऑफ 1 एम्पियर, आई की वैल्यू कितना दिया है 1 एम्पियर, इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर की हो रहा है। ठीक, पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया था, एन की वैल्यू की बात की है, पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन टाइम टी, टी इज इक्वल टू 16 सेकेंड दे दिया है। कितने सेकेंड दे दिया ये, आई दिया है, टी दिया है, तो हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट वी कैन इजिली कैलकुलेट इट। तो आई इज इक्वल टू, वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट आई इंटू टी। ठीक, आई इंटू टी, आई की वैल्यू कितना है 1 है, टाइम इज इन सेकेंड, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ये 16, तो Q की वैल्यू कितना आ जाएगी 60 कूलम इज 60 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। अब आते हैं, और एक हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, तो Q इज इक्वल टू कितना पढ़े थे m इंटू ई, m की वैल्यू जो बात करेंगे तो Q डिवाइडेड बाई E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितना है 16 है, E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 90 कूलम। ठीक, अगर ये इसको हम रिमूव करेंगे डेसिमल को, तो बाई 10, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे क्या, तो 16 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 16, ये 19 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, माइनस 19 प्लस, तो 16 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 20। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगला टॉपिक बढ़ने से पहले कुछ यूनिट कन्वर्जन की बात कर ले। तो अक्सर माइक्रो पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि मिली एम्पियर हो गया, माइक्रो एम्पियर हो गया, किलो एम्पियर हो गया, उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि लिख दिया 1 मिली एम्पियर की 1 मिली एम्पियर है, छोटे लेवल पर पूछे जाते हैं, माइक्रो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना हो तो मिली एम्पियर की बात करेंगे, तो ये 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 एम्पियर होते हैं। ठीक, और एक बात आती है कि 1 माइक्रो एम्पियर, इसको बोलते हैं माइक्रो, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर मतलब कि ये होता है 1 म्यू, इसको बोलते हैं म्यू ए, ये होता है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, ये थोड़ा याद रखिएगा। और एक माइक्रो, एक किलो एम्पियर आता है, किलो एम्पियर, ये सब लोग जानते होंगे 10 रेज़ टू द पावर 3 एम्पियर। और एक होता है 1 मेगा एम्पियर, मेगा एम्पियर, मेगा एम्पियर। ठीक, तो इसको लिखे 1 मेगा एम्पियर, ये होता है 10 रेज़ टू द पावर 6 एम्पियर। ये कुछ का तो यूनिट कन्वर्जन है, कभी दे दे आ जाते हैं, मिली एम्पियर में करंट दे दिया, एम्पियर में कन्वर्ट करना होता है, किलो एम्पियर में दे दिया तो एम्पियर में कन्वर्ट। ये जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू गिव ए टेस्ट इन एनी कैंपस और कंपटीशन, तो जनरली सच टाइप ऑफ यूनिट कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड, विल बी रिक्वायर्ड। ठीक, तो इतना बात करेंगे। इसके आगे बात करने से पहले आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बात करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बोलेंगे, फिर उसके बाद ओम्स लॉ पढ़ाएंगे, कुछ सिंबल्स हैं। तो हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या होता है हेडिंग देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। The electric एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, a continuous and closed path of an electric current is known as electric circuit। तो इसमें क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, एक continuous and closed path of an electric current, a continuous and closed path या path of an electric current, of an electric current
electric current is called an electric circuit. Is called an electric circuit. Is called an electric circuit. समझ में आया? तो एक जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इसके क्लोज पाथ और कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार हो और करंट और क्लोज हो तो उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डेफिनेशन यही समाप्त नहीं होती है, इसके अलावा भी लिखना होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या आते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में प्लग आते हैं, की आती है, बल्ब आते हैं, रेजिस्टर्स आते हैं, बैटरी आती है, ये सब लिखना पड़ेगा, तब डेफिनेशन फुल मानी जाती है, कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, सेकेंड, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेज ऑफ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट comprises of an electric circuit comprises of a cell, इसमें सेल होता है, comprises of a cell, an electric bulb होता है, electric bulb, an ammeter and a plug key or a switch बोल सकते हैं, and a plug key ठीक, प्लग की। तो ये हुआ कंप्लीट डेफिनेशन। एग्जाम में अगर इलेक्ट्रिक सर्किट पूछता है लिखेंगे तो जरूर साथ साथ डायग्राम की भी ज़रूरत होती है। तो डायग्राम भी कुछ भी बना दीजिए। सेल है, सेल बोले या बैटरी बोले बात एक ही है। ठीक, तो यहाँ दो सेल लगाएंगे। इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब है तो बल्ब में रेजिस्टर्स होता है, उसको बल्ब को ही देख देंगे। क्या देंगे, जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई बल्ब हो गया, ये बल्ब है। ठीक, और इसमें एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें क्या हो गया, ये सेल पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ क्या हो गया, प्लग की हो गया। ठीक, तो यहाँ मान ले यहाँ क्या है, एमीटर है, ये एमीटर है। ठीक, ये एमीटर, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। बड़े वाले को प्लस देते हैं, माइनस छोटे वाले को देते हैं। ये प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस। ये की है या स्विच बोलेंगे। जब ये ऑन होगा, ये अभी ऑफ है, ये ऑफ है, ऑन कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से करंट क्या होगा, आई फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ये बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। ये करंट आई ऐसे फ्लो होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, ये सेल है मतलब कि बैटरी, ये क्या है, बैटरी है। ठीक, ये की है, ये एमीटर है, ये बल्ब है। ठीक, ये है कनेक्टिंग वायर, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो लगभग 0 के बराबर होती है, ये याद रखेंगे। कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस 0 होती है। तो ये था कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर एग्जाम में आए तो इतना लिखना पड़ेगा, तो फुल मार्क्स दिए जाते हैं।